अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेग्नेंट कमांडो को उसके पति ने डंबल से पीट पीट कर मार डाला, 5 दिन तक अस्पताल में तड़पती रही, तब कहीं जाकर जान निकल पाई। सोच कर देख लीजिए कितना भयावह वो सीन होगा कि आधा सिर फटा हो लेकिन तब भी 5 दिन तक जिंदा वो इंसान रहे। ये कुछ एक ऐसा औरत के साथ, वो भी भारतीय कमांडो के साथ हो चुका है। यार, इस भारत समाज के अंदर समझ नहीं आ पा रहा कि जब औरत की तरफ जाते हैं तो आदमी को ड्रम में मार दिया जाता है, जब आदमी की तरफ जाते हैं तो औरत को डंबल से पीट कर मार दिया जाता है। समझ नहीं आ पा रहा कि आखिरकार भाई साहब जाएं तो किस तरफ जाएं। ये इक्वालिटी कब तक आएगी और कब तक ये भेदभाव और कब तक ये दहेज की प्रथा खत्म होगी। कहा तो जाता है कि भारत यूरोप से डील कर ले रहा है, अफ्रीका से डील कर ले रहा है, ट्रंप को पिछाड़ दिया, लेकिन भारत के अंदर घुसकर देखिए आखिरकार क्या सीन चल रहा है, तब आपको असलियत पता चलेगी। ऊपर ऊपर के लेवल पर तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है अभी तक वो सारी चीजें सही नहीं हो पाई हैं। असल में यहां पर जो कमांडो को मारा गया है उसके पति द्वारा, वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि दहेज के लिए मारा गया है। शादी के 1-2 साल हो भी चुके थे, लेकिन तब भी दहेज के प्रथा के चलते उसके पति ने उसको डंबल से पीट पीट कर मार डाला। अभी आप कहोगे कि भाई साहब ये तो पिक्चर से भी भयावह सीन था। आप सोचते हो कि नरक मरने के बाद मिलता है, कोई अगर आदमी गलत काम करे देता, नहीं, ये बात गलत है। नरक कभी कभी किसी के घर में भी होता है, और ऐसा नरक होता है कि काल भी शर्मा जाए कि यार इतनी दर्दनाक मौत तो मैं नहीं देता, कितना भी गलत काम करके आ रहता, जितनी दर्दनाक मौत धरती पर इंसान दे रहा है। देखने की कोशिश करोगे तो ये कहानी कहीं और से नहीं बल्कि 1-2 साल पहले से चालू होती है। यहाँ पर 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। आप मान सकते हो पहले तो दोस्ती रहती है, वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, और प्यार में जब बदलती है तो इनके परिवार वाले विरोध भी करते हैं कि ऐसा मत करो बेटी, ऐसा मत करो बेटा, लेकिन एट द एंड जाकर शादी हो ही जाती है। शादी होने के बाद आप देख सकते हो 4 महीने की ये प्रेग्नेंट औरत थी जो कि कमांडो थी। असल में इनका एक बेटा हो भी चुका था, वापस से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद ये दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे पहले गई थी कांस्टेबल के रूप में, उसके बाद मेहनत की और फिर कमांडो बन गई। देखने की कोशिश करोगे तो दिल्ली के SWAT कमांडो थी, और उसी के साथ साथ इसका पति जिसका नाम अंकुर था, इसने डंबल से पीट पीट कर इनको मार डाला। उसी के साथ साथ ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन आइए देखते हैं कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई है क्या, एक एक करके। देखो, असल में इनका नाम काजल था। काजल के जो ब्रदर थे यानी कि भाई थे, उनसे ये चैटिंग करती थी। अरे मतलब चैटिंग का मतलब वो नहीं, चैटिंग का मतलब ये है बातचीत करा करती थी। अरे अपने भाई से कौन नहीं बातचीत करा करता। बातचीत इस वजह से करा करती थी क्योंकि इनका जो पति था वो बार बार दहेज मांगने की कोशिश करता था, तो अपने भाई से बात करती थी कि आखिरकार कैसे होगा, मना करती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा होती थी। असल में फिर उसके बाद देखने की कोशिश करोगे तो डंबल से पीट पीट कर मारा गया था, किसी और को नहीं बल्कि इन्हीं को ही। और जानते हो 4 महीने की उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी। ये कहानी चालू होती है सन 2022-23 के अंदर, जब ये दोनों प्यार करना चालू करते हैं। फिर उसी के बीच शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन ये जो अंकुर नाम का लड़का है, यही है अंकुर, और ये है उनकी वाइफ जिनका नाम है काजल। यही असल में ये शुरुआत में पढ़ाई लिखाई करके दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती होती हैं, उसके बाद कमांडो बनती हैं। शादी होती है 2023 के अंदर, दोनों की शादी होती है। अंकुर जो कि सरकारी नौकरी पर था और ये भी पुलिस हो चुकी थी, और उसके बाद कमांडो के भी पद पर आ चुकी थी और पढ़ाई लिखाई करके। अंकुर के अगर परिवार की बात करें तो अंकुर का परिवार और अंकुर काजल से दहेज मांगने की कोशिश करता था, बार बार दहेज का प्रेशर बनाया जाता था। और जब चरम सीमा पार हो गई और जब काजल अपने भाई से बात कर ही रही थी दहेज वहेज को लेकर और बाकी अन्य चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर बात कर रही थी, तो उसी टाइम अंकुर आता है काजल के पास और फ़ोन छीन लेता है। फ़ोन छीनने के बाद कहता है कि अब तू रिकॉर्ड कर। रिकॉर्ड का मतलब है कि अब देख मैं इसे मारने वाला हूँ, इसके चीखे तू सुनेगा, अब तू केवल रिकॉर्ड कर ताकि पुलिस को सबूत दिखा सके। और इनका भाई कोई और नहीं, ये है इनका भाई। किसका भाई? काजल का भाई। तो काजल का भाई ये है, और काजल का जो मैंने बताया था ना कि एक बेटा था और ये 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, तो उनका बेटा ये है। अब काजल के भाई से जब बात हुई और काजल के भाई से जब पूछा गया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, और जब फ़ोन वो लेकर डंबल से इनके सिर पर मारना चालू करता है। पहले तो बताया जाता है कि जो अंकुर है वो काजल को खूब तेज़ी से धक्का देता है किसी भारी सामान के ऊपर, और फिर उसके बाद डंबल हाथ में लिए रहता है और सिर पर मारता है। सिर एक ही बार में फट जाता है।
यार देखो, बात सही है कि कमांडो थी, वो लड़ भी सकती थी, लेकिन ये पारिवारिक मैटर है, ये जंग वाला मैटर नहीं है। पारिवारिक मैटर और जंग वाला मैटर अलग होता है। तो यहाँ पर जब एक डंबल सिर पर लगता है, फिर उसके बाद तो उनको कुछ होश नहीं रहता, और 5 मिनट बाद ही मतलब वो जो फ़ोन तब भी चालू ही रहता है, जब ये बात करते रहती हैं अपने भाई से तो फ़ोन चालू ही रहता है। तो उसमें चीखें सुनाई देती हैं इनके भाई को, अपनी बहन की, और फिर 5 मिनट बाद ये अंकुर कहता है कि जा, अब मर गई है तेरी बहन, मार डाला मैंने। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीन होता है। और फिर उसके बाद 22 तारीख को इस अंकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद अभी तो इसको हिरासत में लिया गया है। फिर गिरफ्तार करने के बाद 5 दिन तक इन्हें अस्पताल में रखा जाता है, और फिर 5 दिन बाद इनका देहांत हो जाता है। और अब जाकर कहीं ये न्यूज़ सामने आई है कि आखिरकार कुछ ऐसा हुआ भी था। लेकिन अब आप सोच कर देख लीजिए कि कितना भयावह सीन हुआ होगा कि जब डंबल से मारा गया होगा। यार यहाँ पर आदमी एक चींटी को मार देता है, अभी हाल फिलहाल आपको और हमें खराब लग जाता है कि यार एक चींटी मर गई। सोच कर देख लीजिए, ये इंसान एक औरत को मार रहा होगा और वो औरत तड़प रही होगी, लेकिन क्या उसको हल्की सी भी सील नहीं आई होगी? क्या उसका दिल हल्का सा पिघला नहीं होगा जब इतना खून देखा होगा, सिर फटा हुआ एक इंसान का देखा होगा? नहीं आई थी भाई साहब, तभी तो मार डाला। लेकिन अब आप बताइएगा कि ऐसे दरिंदे और ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाए। और इसी वजह से कही जाता है कि भैया ये दहेज प्रथा ख़त्म करिए, नहीं तो ऐसे दहेज के रूप में कईयों लोग ख़त्म होंगे। नहीं तो आप देख लीजिए, दहेज को गलत तरीके से औरत भी इस्तेमाल कर लेती है, तो गलत तरीके से आदमी भी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इसका क्या हल है, अब आप ही बताइएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।